चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, जहां कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी, जहां 3 सीटों पर प्रत्याशी बदलने पर भी मंथन होगा। टिकट बदलने की सुरजेवाला ने सिफारिश की थी, जहां सुरजेवाला ने हाईकमान से सिफारिश की थी। बिजावर, मल्हारगढ़ और आमला ये 3 सीटें हैं जहां पर टिकट बदल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कमलनाथ भी कार्यकर्ताओं को भरोसा दे चुके हैं। 7 सीटों पर कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों को बदल चुकी है और आगे भी माना जा रहा है कि इन 3 सीटों पर एक बार फिर से इस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद में बदलाव किए जा सकते हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, अब तक हमने देखा कि 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 60 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। अब ये माना जा रहा है कि सुरजेवाला ने जिस प्रकार से सिफारिश की थी, इन 3 सीटों पर भी बिजावर, मल्हारगढ़ और आमला में भी प्रत्याशी बदल सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। आखिर इसलिए ही मध्य प्रदेश के चुनाव और रणनीति को लेकर आखिरी फैसला हाईकमान की तरफ से दिया जाएगा और इस बैठक में बिजावर, मल्हारगढ़ और आमला ये 3 ऐसी सीट है जहां पे प्रत्याशी बदलने को लेकर चर्चा की जा सकती है। पीछे का कारण है कि मध्य प्रदेश में कल सुरजेवाला दौरे पर थे। सुरजेवाला जैसे ही कांग्रेस कार्यालय के बाहर निकले, बिजावर और मल्हारगढ़ से आए कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोक दिया और ये मांग की दोनों ही सीटों में प्रत्याशी बदले जाए। बिजावर ने विरोध भी किया जा रहा है कि रेत मार्ग को टिकट दे दिया है। मल्हारगढ़ में श्यामलाल जोता चंद को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इन दोनों ही सीटों को लेकर कल सुरजेवाला ने बाद में जब उनका रास्ता रोका गया, सुरजेवाला करीब 4 घंटे तक पीसीसी में बैठे रहे, वह कार्यकर्ताओं से चर्चा करते रहे। तो सुरजेवाला ने भरोसा दिया है कि इन दोनों ही सीटों पर चर्चा हाईकमान से की जाएगी। 28 अक्टूबर को हाईकमान से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में बिजावर, मल्हारगढ़ और आमला की ही सीट पर, तीनों सीट पर चर्चा की जा सकती है। छिंदवाड़ा में निशा पूर्व डिप्टी कलेक्टर, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम दिया। हालांकि कमलनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन निशा को यह भी भरोसा दिया गया है कि निशा के मामले में हाईकमान फैसला करेगा। निशा की बीआरएस के मामले की चर्चा कई दिनों तक से कांग्रेस बोलते रहती थी, लेकिन बीआरएस मंजूर होने से पहले ही मनोज पांडे को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और जैसे ही आमला कांग्रेस के प्रत्याशी उतारा, ठीक उसके दूसरे दिन ही निशा का बीआरएस की सरकार ने इस्तीफा कर दिया और उसके बाद निशा खुलकर ये स्पष्ट कर चुकी है कि अब वो चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि निशा को एक तरफ कमलनाथ कह चुके हैं कि उनकी जनता, उनकी जो जरूरत है पूरे प्रदेश भर में है और एक तरफ दूसरा यही कहा है कि हाईकमान फैसला करेगा। आखिर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलता है या फिर नहीं, लेकिन बिजावर और मल्हारगढ़ के मामले में 28 को चर्चा जरूर होगी। जी विवेक, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आमला सीट पर संशय लगातार कांग्रेस में बना हुआ है। एक और देखा जाए तो मनोज मालवीय को कांग्रेस की ओर से बी फॉर्म दिया जाता है, फिर दूसरी ओर निशा बांगरे को सदस्यता तो दिलवाई जाती है, लेकिन खबरों में ये भी सामने आ रहा था कि वो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव नहीं लड़की, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो ऐसी बयानबाजियां भी यहाँ पर सामने देखने को मिल रही थी। तो क्या वाकई में आमला विधानसभा सीट से प्रत्याशी बदल सकता है? निशा बांगरे यहाँ पर फिर से उनको क्या मौका यहाँ पर कांग्रेस की ओर से दिया जा सकता है? बिल्कुल, कांग्रेस के सर्वे में निशा का नाम सबसे पहले शामिल था, लेकिन निशा का बीआरएस सरकार ने व्यक्त किया था। अब हाईकमान अगर 2 सीटों पर प्रत्याशी लड़ते हैं तो आमला की बड़ी बात यह है कि आमला में की कांग्रेस इस सीट पे अपना प्रत्याशी बदल सकता है, लेकिन मनोज मालवीय स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे भी मामले का निर्दलीय भी होना वाजिब है और निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आमला से निशा बांगरे का ये स्टैंड है कि वो सिर्फ पार्टी के ही सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वो कांग्रेस से ही टिकट लेंगी। निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब हाईकमान के हाथ में है कि आमला में निशा को टिकट दिया जाता है या फिर मनोज मालवीय, क्योंकि निशा का बीआरएस एक्सेप्ट हो चुका है और वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो कमलनाथ ने इनको 2 बातें कही है। एक तो पब्लिक ने ये बात कह दी है कि निशा चुनाव नहीं लड़ेगी, उनकी जरूरत पूरे प्रदेश में है। दूसरी तरफ निशा को भरोसा भी दिला दिया है कि वो प्रत्याशी हो सकती है। इसके बारे में हाईकमान, यानी कि निशा के मामले में 50-50 चांसेस है, लेकिन हाईकमान जो फैसला करेगा उसमें निशा को समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि निशा अब पूर्व डिप्टी कलेक्टर हो चुकी है और सरकार की तरफ से जो बीआरएस का आवेदन था उसके आरोप पत्र थे, उन्होंने आरोप पत्र स्वीकार भी कर लिए हैं। ऐसे में निशा के पास यही ऑप्शन है कि वो कांग्रेस के ही साथ रहे।
जी बिल्कुल। और ऐसे में निशा बांगरे ने साफ तौर पर कहा था कि वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकमान की बैठक के बाद में वर्किंग कमेटी में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अब मैं आपके पास लौटूंगी विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें चर्चा की जाएगी, और साथ ही जिस प्रकार से सुरजेवाला ने ये सिफारिश की है हाईकमान से कि बिजावर, मल्हारगढ़ और आमला इन विधानसभा सीटों पर फिर से प्रत्याशियों को बदलना चाहिए, तो इसी को लेकर एक बार फिर से मंथन होगा। अब तक अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की ओर से अब तक 7 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों को बदला गया।